तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल किसान इंडिया भी 25 में। आज मैं बात करने वाले हैं हम लोग गर्मी में, यानी गर्मी जो आ रही है उसमें बात करेंगे इस खेती यानी कि बहुत ही कम लागत में तैयार होने वाली खेती यानी कि मूली की खेती के बारे में। मूली की खेती आप करते हैं तो आने वाले समय में बहुत चीज़ें बहुत जो है रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर मूली हम खाते हैं तो हमारे लिए पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसकी ऐसी मूली की जो है मांग बढ़ने वाली है। तो किसान भाइयों ध्यान रखना है कि मूली की खेती कैसे करेंगे, इसमें हम बताएंगे आपको किस विधि से करनी है, आपके लिए क्या तैयारी करनी है खेत की, साथ ही आपके लिए कौन कौन से उर्वरक लेने हैं, खाद लगानी है, किस समय पर करनी है, कैसे स्प्रे करनी है, क्या क्या इसमें कीट लगेंगे, यानी कि सारी की सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है किसान भाई, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करेंगे तैयारी कैसे करनी है खेत की। तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी आपने फसल की है, चाहे आपने गेहूं की फसल की है या कोई और भी की है, आपका खेत खाली हो गया है या आपने इससे पहले कोई और भी फसल करेंगे किसान भाइयों, तो मूली खेती के लिए आपको सबसे पहले क्या है, गहरी जुताई करवा दूं, ताकि आपके जितने भी अंदर जितनी घास फूस थी, ठीक है, चाहे वो कितनी भी कोई भी घास हो, मोटा घास हो, जो भी हो, सब नष्ट हो जाए। उसको क्या बोलते हैं, गहरी जुताई करा दो, पाटा लगवा दो, ताकि उसमें क्या है ये सब हो जाए। उसके बाद आपको बीज बीज जो है उसमें बोना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान से रखनी, पाटा लगवा देंगे, क्योंकि इसमें क्या है नमी बनाए रखने की खेती है ये मूली, ताकि क्या है मूली सूखे ना अंदर नीचे से। तो किसान भाइयों ये तो थी तैयारी कैसे करनी है। उसमें क्या तैयारी के समय आपको क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ बेसल डोज के तौर पर। तो आपको सबसे पहले तो आपको डालना है एक एकड़ या 1 हेक्टेयर के अंदर, 1 एकड़ में अगर आप कर रहे हैं तो 3 से 4 ट्राली आपको गोबर खाद डाल देनी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वो भी सड़ी गली गोबर की खाद आपको डाल देनी है, ताकि क्या है आपकी खेत की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। और इसके बाद आपको बेसल डोज के तौर पर आपको क्या है रासायनिक खाद डालनी है। तो आपको डालनी है नाइट्रोजन, आपको 20 से 25 केजी डाल देनी है, 20 से 25 या 40 केजी तक आप डाल सकते हो। फास्फोरस पोटास आपको 15 से 20 25 30 केजी तक डाल देनी है। 20 केजी आप डाल लीजिए फास्फोरस, 20 15 से 18 20 केजी आपको डाल लेनी है पोटास, और साथ में डालनी है आपको उर्वरक जो बढ़ाने वाली चीजें होती हैं, और कंपोस्ट खाद भी आप डाल सकते हैं, ताकि आपके खेत में रोग जनक चीजें आपको ना आए, ताकि जो बीमारियां होती है वो ना लगें। किसान भाइयों आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बेसल डोज के तौर पर आपको खेत की तैयारी करते हुए ये चीजें आपको डालनी है। तो किसान भाइयों क्या है, भूमि की जो जलवायु होती है कैसी होनी चाहिए, भूमि किस जगह होती है, मैंने आपको पहले बोला वीडियो के अंदर कि आपके लिए क्या है ठंडी जलवायु होनी चाहिए। यानी कि मार्च का महीना बहुत अच्छा है, आप इसमें लगा सकते हो मार्च अप्रैल में, यानी इस समय लगा देंगे तो आपको मुनाफा क्या है बहुत अच्छा होगा। इसमें खर्चा भी ज्यादा नहीं आता, 10 से 20 हजार रुपये खर्चा आता है प्रति एकड़ के हिसाब से। और बात करते हैं तापमान की, तापमान कितना होना चाहिए, 15 से लेकर 30 डिग्री तक तापमान होना चाहिए। ये तापमान क्या है अच्छा है, और उसको समय समय पे आप सिंचाई भी करते रहने। सिंचाई प्रबंधन हम आगे आपको बताने वाले हैं। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो दोमट मिट्टी बलुई मिट्टी में ये हो जाती है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में पाई जाती है। दोमट मिट्टी बलुई मिट्टी भी आती है। और अगर आपके पास रेतीली मिट्टी भी है, देखिए ये देखो रेतीली और क्या है मिट्टी दोनों मिलमा है, तो इसमें भी फसलें हो रही हैं, तो आप भी इस फसल में कर सकते हो किसान भाइयों, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है काफी उपजाऊ है, खासकर भारत की मिट्टी, क्योंकि हमारी मिट्टी क्या है सोना उगलती है, लेकिन क्या है जी अब बात करेंगे आपके इधर किस्मों की बात करेंगे, यानी कौन कौन सी किस्में हैं। अगर आप किस्में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी अच्छी किस्में जो आप इस मतलब आप वीडियो में देख रहे हो, जो आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, अगर आप कर रहे हैं तो जापानी किस्में भी लगा सकते हैं, साथ ही कल्याणपुरी किस्में भी लगा सकते हैं। और ये किस्में बाकी किस्में आपको मैं ये जो दिखा रहा हूँ, ये किस्में अगर आप लगाओगे तो बहुत ही ज्यादा आप बेनिफिशियल होने वाली हैं। 1 मिनट रुक जाइए। अब बात करेंगे बीज दर कितनी लेनी है। आपको बीज दर कितनी लेनी है, बीज दर आपको लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से 4 से 6 केजी तक आप ले सकते हो। और अगर जैसे गर्मी फरवरी मार्च में आपको मार्च के लास्ट हफ्ते तक मूली की खेती कर सकते हो, अप्रैल के पहले हफ्ते तक भी कर सकते हो। अगर आप अप्रैल के दूसरे तीसरे हफ्ते में कर रहे हो तो आपको यही दर, आपको बीज की दर है वो आपको कर लेनी है। अभी 4 से 6 बता रहे हैं, वही आपको कर लेनी है 4 से लेके 10 केजी तक, यानी 6 केजी से लेके 10 केजी तक कर लेनी है, ताकि क्या है आप लोग उसमें पानी मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, ताकि वो सूखेगी भी तो भी आपका बीज उपचार अच्छा होगा किसान भाइयों। अब बात करते हैं कतार से कतार की दूरी। कतार की दूरी यानी कि जो आप ये देख रहे हो, ये जो है 6 सेमी, यानी कि ये जो इतनी हो गई 6 सेमी, तो 6 सेमी की दूरी पे आप लगा सकते हो। जैसे कि अपनी ये लगी हुई है एक इधर मेड़ पे भी लगा सकते हो। अगर आप पवेरा करते हो मूली की खेती तो क्या है बहुत अच्छी है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, और इसमें क्या है मुनाफा भी बहुत अच्छा होता है। अब बात करेंगे पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों कितनी रखनी है, 10 से 15 सेमी रखनी है। और बात करेंगे कतार की दूरी। कतार की दूरी क्या है आपको 30 से 40 सेमी रखनी है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे गड़ाई कैसे करनी है। गड़ाई आपको रखनी है 1 सेंटीमीटर से लेकर
नहीं 2 सेंटीमीटर तक आप गहराई नीचे कर सकते हो, ताकि क्या है अच्छे से काम आ सके। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे सिंचाई की, बात करेंगे पानी किस समय पर देना चाहिए। जब आपका बीजोपचार हो जाए 10 से 15 दिन के बाद, उसके बाद क्या है हर 4-5 दिन में, जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो टेम्परेचर को कम करने के लिए अपने खेत में आपको हर 4-5 दिन में आपको सिंचाई करनी है। और जब भी आप इसको उखेड़ें तो उसको क्या है 3 से 4 दिन पहले आपको इसमें सिंचाई यानी पानी का भराव कर देना है, ताकि आपकी क्या है मूली आराम से उखड़ जाए और अच्छी पानी वाली मूली होगी, ताकि बाजार में क्या है दूर से दिखेगी तो सफेद दिखेगी और अच्छा मुनाफा और अच्छे रेट में जाएगी। तो किसानों ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब रोग की रोकथाम हम कैसे करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हर 15-20 दिन के अंदर इसमें क्या निराई गुड़ाई करनी है। और अगर कोई रोग लग भी जाता है तो आपको करना क्या है, पेंडामेथलिन 30% वाला आपको पेंडामेथलिन 30% वाला 5 ml को 1 लीटर के साथ आपको इसमें छिड़काव कर देना है खेती के अंदर, ताकि आपको जो है खेत के अंदर कर देना, ताकि आपकी जो सारी के सारे कीट हैं, रोग हैं, खत्म हो जाएं। सर ये लगता है जड़गलन रोग, जो उसके लिए आपको क्या है ट्राइकोडर्मा आपको डाल देना है 1 kg को प्रति 5 kg प्रति किलोग्राम के एकड़ के हिसाब से आपको डाल देना है ट्राइकोडर्मा, ताकि ये रोग ही खत्म हो जाए, जड़ खत्म हो जाए, ताकि आपकी जो खेती क्या अच्छे से हो जाए। और अब बात करने वाले आगे हम किसका उत्पादन कितना निकलता है, बता दूंगा सर, रुक जा। इन सब के बाद अगर आप कटाई की बात करेंगे तो अब जो सब चीज़ तैयार होकर जब हमारी बाजार मूल्य में जाएगी तो बहुत अच्छे रेट में जाएगी। और बात करेंगे हम इसकी कटाई क्या है, जब भी आप तैयारी से करेंगे तो 40-45 दिन के अंदर हो जाएगी। साथ में इसके क्या है प्रति क्विंटल की भी जितना चाहे उतना निकल सकता है, जितनी आप लागत लगाएंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे, जैसे जैसे बताइए वीडियो के अंदर, अगर आप ऐसे करते हैं तो प्रति एकड़ आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मात्र 10 से 15,000 20,000 कम लागत में तैयार होने वाली ये मूली की खेती है। अगर किसान भाइयों अगर आप कर लेते हो अभी तो अच्छा खासा मुनाफा कमा के जाएंगे। तो जो किस्में बताइए किसान भाइयों जो जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो हाथ जोड़कर विनती है किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।